हरियाणा में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। बुरी तरीके से इसलिए क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि जीत की तरफ जा रही कांग्रेस हरियाणा में बाजी मारेगी, लेकिन क्या हुआ? लोकसभा की तरह इस बार भी ये तमाम एग्जिट पोल्स फेल हो गए और जब रुझान सामने आए तो हरियाणा में जीत हासिल की तो बीजेपी ने, और वो भी 2014 और 2019 चुनाव परिणाम से आगे निकलते हुए भाजपा 39 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आगे निकली, जिसके बाद बीजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया और जश्न के माहौल में जो सबसे ज्यादा चीज नजर आई वो थी जलेबी। जलेबी का मुद्दा हरियाणा में किस तरीके से उठा हर कोई जानता है। राहुल गांधी के बयान के बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी और अब तो हरियाणा में कांग्रेस हार गई तो और ज्यादा किरकिरी राहुल गांधी और कांग्रेस की हो रही है। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आगे आकर कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ बीजेपी ने की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी खासी सीटें ले जाती है तो वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, लेकिन हाँ, हरियाणा में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। पवन खेड़ा को आपने सुना होगा, 2 अलग अलग बयान अलग अलग राज्यों के लिए वो किस तरीके से दे रहे हैं, वही जाने। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे नेता हैं जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ तो बोलेंगे, विरोध में बोले या फिर पक्ष में, उम्मीद बहुत थी, लेकिन उन्होंने भी साइलेंट रुख अपना रखा है, चुप्पी साध रखी है। ये नेता है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यूपी में गठबंधन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अच्छी खासी सीटें भी लेकर आते हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई है, चुप्पी साध कर बैठे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हरियाणा में लड़ने के लिए 3 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को साफ मना कर दिया था। हथिन, दादरी और सोहाना विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस हथिन सीट के अलावा दादरी और सोहाना सीट पर बीजेपी से पीछे है। चूंकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो ऐसे में पार्टी यूपी में भी सपा से ज्यादा मोल भाव करने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस को यूपी में सपा को ही बड़ा भाई मानना होगा। आपको बता दें कि यूपी में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव में दोनों पार्टियां किन किन सीटों पर लड़ेंगी, फिलहाल इसे लेकर कोई फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की सफलता से जोश में है और अधिक सीटें चाह रही है, लेकिन सपा भी जमीनी हकीकत जानती है। अखिलेश यादव को पता है कि लोकसभा चुनाव की बात और थी और विधानसभा की और। जानकार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही यूपी में सपा के कंधों पर चढ़कर कामयाब हो गई हो, लेकिन राज्य विधानसभा स्तर पर पार्टी अभी उतनी कामयाब नहीं है, इसीलिए सपा इतनी आसानी से कांग्रेस की बात नहीं मान जाएगी। फिलहाल इस समय यूपी विधानसभा में सपा के 105 तो वही कांग्रेस के 2 विधायक हैं। आंकड़े से ही पता चलता है कि दोनों के प्रदर्शन में यूपी स्तर पर कितना अंतर है। कांग्रेस की इस समय हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में खुद की सरकार है, जिसमें से 2 दक्षिण के राज्य हैं और हिमाचल पर्वतीय राज्य है। कांग्रेस की हिंदी पट्टी या उत्तरी भारत पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं रह गई। बात जब यूपी की हो तो यहाँ तो कांग्रेस की हालत और खराब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 2 लड़कों की जोड़ी उपचुनाव में साथ नजर आएगी या फिर अलग हो जाएगी? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।